नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं लेटेस्ट जॉब हब यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद सरकारी नौकरी की अपडेट मिलती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसी जॉब के बारे में जिसमें इस बार कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। जी हां, यहां पर सीटें भी काफी ज्यादा हैं। 1700 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसका हर एक मिनट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाकर ऑल पे नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। तो चलिए अब बात करते हैं आज की बड़ी सरकारी नौकरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली है। तो डीडीए के अंदर ये वैकेंसी निकली है, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर 2025 तक इसके फॉर्म चलेंगे, यानी कि 1 महीना इसके फॉर्म चलेंगे। तो जिसको भी अप्लाई करना वो अप्लाई कर सकता है। टोटल सीट्स की बात करते हैं तो 17 से 32 सीट्स इसके अंदर निकाली गई है। और एग्जाम डेट की बात करते हैं तो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के अंदर इसके एग्जाम होने की संभावना है। तो इन 2 महीनों के अंदर इसके एग्जाम हो जाएंगे। आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की। इसी वजह से देखो यहाँ पे फीस बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो फीस देखकर ही फॉर्म को नहीं भर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 रुपये फीस है, और SC ST PWESM या फिर ऑल फीमेल्स या फिर ट्रांसजेंडर इन सभी के लिए 1500 रुपये यहाँ पे फॉर्म फीस रहेगी। फॉर्म फीस की वजह से यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, तो ये भी आपको लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप करना चाहते हो तो बहुत ही कम कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है। आगे बात करते हैं एज लिमिट की। फॉर्म भरने के लिए आपको कम से कम कितनी उम्र की चाहिए, तो पोस्ट वाइज यहाँ पे ये उम्र की रहेगी रिक्वायरमेंट 18 से 21 वर्ष कम से कम उम्र रहेगी, और मैक्सिमम जो उम्र है वो 30 से 40 वर्ष रहेगी। ठीक है, एज में छूट मिलती है वो इनके रूल्स के हिसाब से मिलेगी। देखो, जो एज में छूट मिलेगी वो SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 3 साल की छूट मिलती है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 से 15 साल की छूट मिलती है, और एक्स सर्विस मैन के लिए सर्विस पीरियड प्लस में 3 साल की यहाँ पे छूट मिलती है। तो ये कुछ इस प्रकार से इनका एज रिलैक्सेशन रहेगा। आगे बात करते हैं पोस्ट एलिजिबिलिटी और डिटेल्स की। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी टोटल पोस्ट है और क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन आपको चाहिएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि MTS। MTS के अंदर यहाँ पे 745 पोस्ट निकाली गई है। सबसे ज्यादा पोस्ट MTS के अंदर ही निकाली गई हैं। इसके लिए आपको कम से कम 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं माली के लिए। माली के लिए यहाँ पे 282 पोस्ट निकाली गई है, और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10वीं पास इसका फॉर्म भर सकता है। देन उसके बाद में है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA। इसके लिए टोटल 199 पोस्ट निकाली गई है, और इसमें कम से कम आपके पास 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड D। स्टेनोग्राफर की यहाँ पे 44 पोस्ट है, इसमें आपको 12th पास प्लस स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद में आपका पटवारी का हो जाएगा। पटवारी के अंदर टोटल 79 यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, और इसके अंदर लिए आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपकी किसी भी स्ट्रीम से या किसी भी साइड से हो सकती है, चाहे आप BCom हो, BA हो। ठीक है, तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में है नायब तहसीलदार के लिए। यहाँ पे नायब तहसीलदार की 6 पोस्ट रहेगी, और इसके लिए ग्रेजुएट प्लस में एक्सपीरियंस आपको चाहिएगा। अगली पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। इसके लिए 6 पोस्ट है टोटल, और इसमें आपको ग्रेजुएट विद सिक्योरिटी ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं लीगल असिस्टेंट के लिए। लीगल असिस्टेंट के यहाँ पे 7 पोस्ट रहेगी टोटल, और इसके लिए क्वालिफिकेशन मांग रखी है LLB। ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेटर। इसमें आपको 6 पोस्ट मिलेगी, और मास्टर डिग्री इसके अंदर मांग रखी है। मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश की इसमें भी आपका हो सकता है। अगली पोस्ट का नाम है सर्वेयर। सर्वेयर के यहाँ पे 6 पोस्ट है टोटल, और इसमें आपको डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट मांग रखा है सर्वेइंग के अंदर। सर्वेइंग के अंदर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन उसके बाद में है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। इसके लिए टोटल 9 पोस्ट है, और इसमें आपको आर्किटेक्चर का डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए। आगे बात करते हैं प्लानिंग असिस्टेंट की। तो प्लानिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे टोटल 23 पोस्ट है, और इसके लिए आपको B प्लानिंग या B आर्क आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में पोस्ट का नाम है सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। इसमें टोटल 75 पोस्ट है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो यहाँ पे है BSc MSc इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में आपका होना चाहिए। देन उसके बाद में आपका है लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है, और इसके लिए आपके पास LLB या इसके इक्विवेलेंट
सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल हो सकता है। इसमें टोटल 171 पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन मांग रखी है डिप्लोमा या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग। उसके बाद में प्रोग्रामर की पोस्ट यहाँ पे, प्रोग्रामर की टोटल 6 पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन मांग रखी है बीटेक या फिर एमसीए। आगे बात करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल। इसमें टोटल 13 पोस्ट है और इसके लिए बीई या बीटेक आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल स्ट्रीम्स के लिए। यहाँ पे टोटल 46 पोस्ट है और ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगली पोस्ट का नाम है डिप्टी डायरेक्टर ऑल स्ट्रीम्स। यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट है और इसके लिए भी आपको ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगली पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल। इसमें टोटल 171 पोस्ट है और इसके लिए आपको डिप्लोमा डिग्री आपका इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए। उसके बाद में है आपका प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो बीटेक या फिर एमसीए आपके पास होनी चाहिए। तो ये जितनी पोस्ट थी मैंने सबको बता दिया कि टोटल पोस्ट कितनी है, पोस्ट का नाम क्या है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखो कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका 2 स्टेज पे एग्जाम होगा, जिसमें आपका पहले प्रीलिम्स होगा और फिर आपका मेन टेस्ट होगा। और कुछ के लिए यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। और कुछ के लिए आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट या स्टेनोग्राफी टेस्ट हो सकता है, ये आपका पोस्ट वाइज रहेगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो अगर आपको पता करना है कि कौन से पोस्ट के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा और कौन से के लिए सिर्फ सिंगल एग्जाम होगा और किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट या स्टेनोग्राफी हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी पीडीएफ आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है लेटेस्ट जॉब हब। ये आपको सर्च कर देना, सबसे पहले वेबसाइट हमारी आ जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको नई पोस्ट मिल जाएगी डीडीए रिक्वायरमेंट 2025। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलती है तो ऊपर एक सर्च करने का बॉक्स दे रखा है, इसके अंदर आप सर्च कर सकते हो पोस्ट का नाम लिखकर, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको इसमें आप पूरा पढ़ सकते हो, डिटेल्स मैंने सब दे रखी है इसके अंदर। पोस्ट की स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है और आपका पे स्केल कितना रहेगा, किस पोस्ट के लिए कितना पे स्केल रहेगा, तो यहाँ पे दिखा रखा है पे स्केल भी, ठीक है। तो आप इसको अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नीचे आना है और जो इंपॉर्टेंट लिंक्स वाला सेक्शन है इसके अंदर आपको एक मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, ठीक है। इसके सामने जो क्लिक हेयर बटन है इसके आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। 1 से लेकर 7 पोस्ट लेकर यहाँ पे आपका सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो सब डिटेल्स आप इसको आरामदारी से पढ़ सकते हो, आप जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो वापस से आप हमारी वेबसाइट पे आओगे और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का सामने एक बटन दे रखा है क्लिक हेयर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको डिटेल्स को आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट भी लिख रखा है। लास्ट डेट इसकी 5 नवंबर को 6 बजे तक एक्टिव रहेगा इसका लिंक, ठीक है। रात के 12 बजे तक नहीं रहेगा लेकिन 6 बजे तक रहेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना। हेल्पलाइन नंबर इनका ये है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो रजिस्टर का, एक लॉगिन करने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने वाले कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको सिलेक्ट कर लेना पोस्ट का नाम, क्या किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो एक बार में आप एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपको जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसका आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में आपका जो पोस्ट कोड है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट नेम फिल करना है। देन उसके बाद में आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर फिर से कन्फर्म करना है और कोई अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आएगी और आपको उसको दोबारा से इसे में फिल करना है, कन्फर्म करना है, ठीक है। 2 बार आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। देन उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका जो भी आपने मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी दी है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे नीचे फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आप ओटीपी को फिल करके यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके इसको आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखा रखा है इसको आपको इस बॉक्स में फिल करना है। इसमें फिल करने के बाद आपको री वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा।
देन उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करने का बटन दिखा रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपसे आपकी जो यूजर आईडी जनरेट होगी और आपका जो पासवर्ड जनरेट होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है और इस कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर देना है। देन उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद में आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप अपना सभी डिटेल्स को फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो से, तब तक के लिए बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।